हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर चंदर कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट डाउ डेंटल कॉलेज में काम करता हूं और पर्टिकुलरली गम डिजीज़ या मसूड़ों की बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स कब और कितने टाइम पे और क्या डोजेज के साथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो होते हैं जो ज़्यादातर किसी इन्फेक्शन, जैसे अपने डेंटिस्ट्री में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में या दांत की वजह से हो जाता है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कराता है, उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है डेंटल इन्फेक्शन, पल्पल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पेरियोडोंटल इन्फेक्शंस डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। हम डेंटिस्ट्री में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स की लिमिटेशन हो और जो बैक्टीरिया को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव्स एनारोब्स और एरोब्स को कवर करने के लिए लिखते हैं। और प्रेफरेबली हम पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक की चॉइस होती है। अगर कोई एलर्जिक है पेनिसिलिन से तो फिर हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पे हम किसी और ग्रुप के साथ जैसे सेफेलोस्पोरिन सेफ्राडीन ग्रुप में जा सकते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है पेरियोडोंटल इन्फेक्शन में वो टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन वाइब्रामाइसिन ग्रुप में दी जाती है। जहाँ तक एनारोब्स का ताल्लुक है तो उसमें हम प्रेफर करते हैं मेट्रोनिडाजोल और एडल्ट डोज जो है ना 400 मिलीग्राम बीडी डोज पे इस्तेमाल कराते हैं। जहाँ तक इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है, इट डिपेंड्स कि आपका इन्फेक्शन कितना सीवियर है। और अगर ये ज़्यादातर डेंटल में इतने इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, पेन और स्वेलिंग की लिमिटेशंस पे होते हैं, तो 3 to 5 डेज़ के एंटीबायोटिक से हमारे बहुत सारे डेंटल इन्फेक्शन कवर हो जाते हैं। लेकिन जहन में रहे कि कभी कभी ये इन्फेक्शन ख़तरनाक लेवल में चले जाते हैं और ये स्वेलिंग और पस फॉर्मेशन और इवन सेलुलाइटिस तक और लाइफ डेंजर सिचुएशन में भी चले जाते हैं। तो कभी भी किसी भी इन्फेक्शन को लाइट नहीं लेना होता है, इसलिए इम्पोर्टेंस इसकी बहुत है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको कवर करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी होती है, अगर इन्फेक्शन की नेचर को समझा जाए। नंबर 2, ज़्यादातर पेरियोडोंटल इन्फेक्शन या डेंटल इन्फेक्शन इग्नोरेबल होते हैं। लोगों को पेन हुआ, सेल्फ मेडिकेशन ली, दवाई खाई, सही हो जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर फ्यूचर में ख़राब कर देता है और इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अगर करेक्ट डोज नहीं लिया जाएगा, अगर लो डोज पे जो लेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन अपना सही रिस्पांस नहीं करेगा और वो बढ़ता जाएगा। और अगर ओवर डोजेज लिया तो एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अगेन पेशेंट के लिए ख़तरनाक होते हैं। और दिनों का हिसाब होता है, आवर्स का हिसाब होता है। पेशेंट, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है 3 से 5 दिन के लिए तो आपको उस हिसाब से लेनी है। अगर 5 to 7 डेज़ है तो वो लेनी है। और डोजेज को समझना है, और प्रेफरेबली बच्चों में और ओल्ड एज में इसका डोजेज बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चों को एंटीबायोटिक्स उसकी वेट के हिसाब से दिया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन को हम अवॉइड करते हैं, हम रिकमेंडेड नहीं करते हैं। किसी भी पेशेंट को खुद अपने तौर पे दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर इन्फेक्शन की नौइयत अलग होती है। और इन्फेक्शन को देख के जो है ना अपनी मेडिसिन डॉक्टर के पूछने के बाद ही आप लें तो अच्छा है। हम इस वक्त भी इसको इनकरेज नहीं करते हैं कि अगर आप फार्मेसी में डायरेक्ट जाके मेडिकेशन लेते हैं या आप किसी से पूछ के और दवाई फ़ोन पे लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन को हम कभी भी इनकरेज नहीं करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसे है कि जैसे आपने एक वक्त में एक एंटीबायोटिक लिया और फिर थोड़े दिन बाद दूसरा लिया, फिर दोबारा रिपीटेड इन्फेक्शन हुआ तो तीसरा एंटीबायोटिक लिया। तो लोगों को फ़ायदा एक एंटीबायोटिक से नहीं होता, तो वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे दूसरा एंटीबायोटिक चेंज करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में ऐसे एंटीबायोटिक्स और बार बार एंटीबायोटिक से पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, फिर वो एंटीबायोटिक्स पूरा कवर नहीं करते हैं।